सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, घुटनों में ग्रीस कम क्यों होती है, कारण को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे अगर घुटनों में ग्रीस कम हो गई है तो उससे क्या क्या समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं सुबह जब सो के उठते हैं आपके घुटनों में, जोड़ों में या शरीर में, कमर में दर्द होने लगता है। आखिर इसका क्या कारण है? तो अगर और आप चल रहे हैं तो जब चलते हैं तो घुटनों में कट कट की आवाज आती है। अगर ऐसा है तो जान लीजिए आपके जो घुटने हैं यहाँ पे ग्रीस कम हो गई है। तो ग्रीस को बढ़ाने वाली कुछ चीजें होती हैं, उनका सेवन करना है। दोस्तों, ये ग्रीस कम क्यों होती है, इसके कारण भी जान लेते हैं। दोस्तों, आज की जो लाइफ स्टाइल है, थोड़े से लाइफ स्टाइल को आप चेंज करना होगा। दोस्तों, लाइफ स्टाइल की वजह कि हम बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसे, पकौड़ी, ये जितना चीजें हम खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर में दोस्तों तीन दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ। ये तीन दोष को बढ़ा देती है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसके सही ढंग से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना होगा। बाहर की जितनी चीजें हैं उनका आपको सेवन नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, जब हमारे शरीर का वेट ज्यादा हो जाता है, वजन ज्यादा हो जाता है, तो आपको अगर वजन ज्यादा है तो वजन को कम करिए। और दोस्तों, कभी कभी थायराइड की वजह से, थायराइड बढ़ गया उसकी वजह से होता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, या हमारे शरीर में कोई और गंभीर बीमारी है, तो उसके कारण से भी हमारे शरीर में जो कुछ हम खाते पीते हो सही ढंग से उसका पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो सबसे पहले उस बीमारी को आपको दूर करना होगा। और दोस्तों, कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना है, जैसे डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। योगा, प्राणायाम, तो दोस्तों जब हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, हमारे शरीर में खून का दौड़ा तेज होता है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना होगा। और दोस्तों, लास्ट में अभी कुछ चर्चा करते हैं आपको कौन सा योगा करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके पहले जान लेते हैं घुटनों में ग्रीस बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, हमें कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं, फिर कुछ जानेंगे बचाव के उपचार। दोस्तों, सबसे पहली चीज है उसमें है अलसी। दोस्तों, अलसी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो चलिए जान लेते हैं अलसी में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, अलसी में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन E, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों अखरोट। अखरोट घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छी चीज है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कैलोरी, ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन E, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है चिया सीड्स। चिया सीड्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है आयुर्वेदिक जड़ी है अश्वगंधा। अश्वगंधा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और यह लिवर टॉनिक का भी काम करता है। इसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, प्रोटीन, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मेथी दाना। मेथी दाना में पाया जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B6, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों, आप समझ गए कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हमें इसे कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसे लेना है सबसे पहले रोज सुबह
जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले आपको लेना है मेथी दाना। कैसे लेना है? आपको लेना है दोस्तों 1 कप, आधा कप पानी और उसी में डाल देना है 1 चम्मच मेथी दाना। लेकिन भिगोना किसमें? मिट्टी के बर्तन में। इसे मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच मेथी दाना को भिगो देना है आधे कप पानी में, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, आप पानी पी के मेथी दाना चबा चबा के खा लेना। इसे रोज करना है। अब दोस्तों इसके खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसके क्या फायदे हैं दोस्तों? इसके फायदे ये भी है, जो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी है उसे भी दूर करेगा, और दर्द है उसे भी कंट्रोल करेगा, और ग्रीस बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद आपको क्या लेना है? मेथी दाना खाने के बाद दोस्तों आपको एक चीज और करना है कि कुछ नहीं खाना पीना है 2.5-3 घंटे तक। इसके बाद जो कुछ आप खाएंगे पिएंगे। अगला है दोस्तों, आपको लेना है अलसी का बीज 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, चिया सीड्स 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम। ये सारी चीजें आप साबुत ला करके घर पे भी पाउडर बना सकते हैं, या अलसी का बीज आपको लाना है, उसे हल्का सा भुनना है। भुनने के बाद उसका पाउडर बना लेना है। अखरोट को भी हल्का आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, जो इसमें मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, और चिया सीड को भी भून सकते हैं। ये भी हल्का सा भून लेंगे तो इसके जो सीलन है वो सीलन खत्म हो जाएगा। पाउडर बना लीजिए। अब अश्वगंधा पाउडर बनाया है, तो चारों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के आपको एक में मिला लेना है। अब आपका ये पाउडर बन के रेडी हो गया। अब इस पाउडर को आपको किस में रखना है? किसी कांच के बोतल में बंद करके आप इसे रख दीजिए। अब इसी पाउडर को आपको सुबह शाम लेना है। किसके साथ? 1 गिलास दूध के साथ। 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसे लेना है। अब रात में जब इसे पाउडर को आप लेंगे, रात में दोस्तों आपको दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है, इस बात को ध्यान दीजिए, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अगर दूध पी के तुरंत सो जाते हैं दोस्तों, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। इस पाउडर को कितना दिन तक आपको लेना है दोस्तों? 3 महीने तक। 3 महीने तक आप कंटिन्यू लेंगे तो दोस्तों जो भी समस्या वो खत्म हो जाएगी। 3 महीने बाद अगर इसे आप फिर कंटिन्यू अगर रखना चाहते हैं तो दोस्तों बीच में 15-20 दिन का आपको गैप करना पड़ेगा, तो आप इसे फिर ले सकते हैं 3 महीने। अब मेथी दाना कितना दिन तक लेना है? 3 महीने तक दोस्तों। 3 महीने वैसे तो आराम आपको 21 दिन में हो जाएगा, लेकिन 3 महीने तक लेंगे, जड़ से समस्या खत्म हो जाएगी। उसके 3 महीने के बाद आपको लेने की जरूरत नहीं है, उसी उतने ही दिन में समस्या खत्म हो जाती है। अब दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं सिर्फ घुटनों में ग्रीस ही नहीं बढ़ाएंगी, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या हार्ट अटैक की कोई समस्या है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेंगी ये सारी चीजें। दोस्तों आपको जैसे हमने हर वीडियो में बताया, सलाद जरूर खाना चाहिए। मित्रों खाना कम खाइए, सलाद आप ज्यादा खाइए। सलाद खाने के नियम जान लीजिए। जो है सलाद आप जब भी खाइए इसे दिन में खाइएगा, रात में नहीं खाना है। सलाद दोस्तों खाने के साथ नहीं खाना, वैसे खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद में दोस्तों आपका गाजर होगा, चुकंदर होगा, मूली होगा, प्याज होगा, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा ले लीजिए, लहसुन की 3 से 4 कली ले लीजिए, इसमें 7-8 पत्ती पुदीना की डाल दीजिए, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती डाल दीजिए, भुना हुआ जीरा डाल के यह सलाद आप रोज लीजिए। इस सलाद दोस्तों पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, हमारे किडनी, आंतों की साफ सफाई का काम करता है। तो सलाद हमें जरूर खाना चाहिए, इसे आप रोज खाइए। और दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बीमार बनाती है, उनका सेवन मत करिए। जो पैकेट बंद खाना है, डिब्बा बंद खाना है, बाहर के जंक फूड खाना आप छोड़ दीजिए। हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, उसको जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें आपको डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। ये 2 घंटे का समय कौन सा है दोस्तों? सुबह 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें क्या करना है दोस्तों? सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है।
पानी पीने के बाद अब आपको क्या करना है, निकल जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक में दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में आप कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 के हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने एज के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों, ये मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों, जब हरी घास और मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है, इसका अलग ही बेनिफिट्स है। अब दो ही मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दो योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम दोस्तों नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। ये आपको आधे घंटे करना है। उसके बाद कपाल भात 10 से 15 मिनट करना है। दोस्तों, 10 से 15 मिनट जब आप कपाल भात का करते हैं तो दोस्तों आपके पूरे पाचन तंत्र का एक्सरसाइज हो जाता है। लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी। अगर समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में इससे संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इस दो योग को महायोग कहा गया है। दो योग आप जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभात। अब इसके करने के बाद आपके पास समय है दोस्तों, कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, दंड बैठक, सपाट मारिए। जैसे आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से हार्ड और इजी दोनों तरह के योगा आप कर सकते हैं। तो जैसे उम्र के हिसाब से आप और कुछ योगा करिए। सारी योगा जब हो जाए तो लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। दोस्तों, हमारे पास दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। आपका एक कॉन्शियस माइंड सो भी जाता है, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, ये रात दिन वर्क करता है। इसलिए आप ध्यान के माध्यम से इसे सकारात्मक सोच दीजिए। जैसे कि दोस्तों, अगर आप 60 साल हैं तो सोचिए अभी आप 30 साल के हैं, और 30 साल की उम्र में आप कौन सा ऐसा अच्छा काम करते थे, वही अच्छी अच्छी चीजें। और 30 साल की उम्र में आपके शरीर में कैसे एनर्जी थी, वही इमेज आप फीलिंग करिए, पॉजिटिव सोचिए। दोस्तों, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।